नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरों पर। कल शाम को डाक बंगलो राजौरी में बाइक रैली में शामिल बच्चों को एप्रिसिएशन लेटर और हेलमेट दिए गए और उन्हें अवेयर किया गया कि किस तरह से विलय दिवस हमें बनाना चाहिए। Mr. Momin Aslam. Mr. Rafi always used to remain supportive in organizing these events. Miss Shivani Pawar, Armor Jammu. Lakshika Jamwal, Armor Jammu. ओल्ड बस स्टैंड राजौरी में एआरटीओ राजौरी ने लोगों को किया अवेयर। इस पर मास्क और हेलमेट भी बांटे गए और लोगों को कहा कि खुद भी अवेयर हों और लोगों को भी अवेयर करें, ताकि ये जो बीमारी है, और खासकर अगर बात करें तो जिस तरह से हमें गाड़ी में क्या क्या करना चाहिए गाड़ी चलाने के समय, बाइक चलाने के समय, और इस पर पूरे अवेयर किया लोगों को और कहा कि आप भी अवेयर हों और लोगों को भी अवेयर करें। जो मेरे पास मौजूद है, फोटोज मेरे पास मौजूद है सर। तीन गाड़ियाँ आज इकट्ठी आई। रोज़ सर इनका यही ड्रामा है। 9:30 बजे पहली गाड़ी जमोला स्कूल के पास से आती है, जो पहले आती थी 8 बजे। तो सर कोई इनका टाइम टेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं सर। अपनी बस टाइम से जाती है जमोला से कितने बजे निकले सर? 8 बजे जी सर, 8 बजे आई। इस वक्त कितने बजे निकले सर? 9:20 9:10 कोई टाइम नहीं है इनका सर। पहले माफी पहले 8 बजे मैं देख लेता हूँ, इनकी बसें भी चलती हैं, कभी टाइम टेबल देख लेता हूँ। सही सर, ऊपर जाकर नहीं पाया सर। वो आप मशीन है खराब होती है, वो ठीक होती है। देख लेता हूँ, किसी को लगाई थी ना, वो भी देख लेता हूँ ना। मेट्रो का टाइम भी मैंने देखिए, आज हमने 3 फंक्शन हमने रखे हैं जहाँ। एक तो था कि जैसे आप सब जानते हैं कि क्लीन इंडिया कैंपेन चल रही है 1 अक्टूबर से, जो 31 अक्टूबर तक चल रही है। तो उसी के मतलब हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्शन थी कि स्टिकर बना के क्लीन इंडिया के ऊपर वो गाड़ियों में पेस्ट करने हैं। एक तो हम वो स्टिकर बनाए हैं, हमने वो गाड़ियों में पेस्ट करने जा रहे हैं, और उसका मेन मकसद यही है कि लोगों में एक अवेयरनेस जाए कि वो अपने घरों में, अपने अड़ोस पड़ोस में सफाई का पूरा ध्यान रखें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई जो बीमारी है हमें ना लगे, क्योंकि हम लोग हेल्थी रहेंगे तभी हम लोग तरक्की कर सकेंगे। दूसरा, जैसे हम सब जानते हैं कि थर्ड वेव का एक डर बना हुआ लोगों में, थर्ड वेव आने वाली है। तो मेरा सबका यही मानना है कि थर्ड वेव को हम रोक सकते हैं अगर हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो उसको अगर अपनाते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने का यही है मेन, कि हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और आप सब जानते हैं कि हमारी जैसे बसेस जितनी भी पैसेंजर व्हीकल हैं, इसमें कितने पैसेंजर लोग ट्रैवल करते हैं। तो लिहाजा आज हमने जितने भी हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर हैं जहाँ, उनको हमने मास्क दिया, सैनिटाइज़र दिया, और उनको अवेयर किया है कि भाई जब भी वो गाड़ियों में बैठते हैं, एक तो वो खुद मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरा जितने भी पैसेंजर उनकी गाड़ियों में बैठते हैं उनको वो भी ये इंश्योर करें कि पैसेंजर जितने भी गाड़ी में बैठते हैं सब ने मास्क डाला हुआ है। और तीसरा, मैं आपके माध्यम से जितने भी पैसेंजर लोग हैं, क्योंकि बड़ी बार ड्राइवर लोगों के या कंडक्टर लोगों के कहने के बावजूद भी जो पैसेंजर हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पैसेंजर लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये कोविड की बीमारी ऐसी है, ये अमीर नहीं देखती, गरीब नहीं देखती, छोटा नहीं देखती, बड़ा नहीं देखती। लिहाजा आप सबसे मेरी पैसेंजर लोग जितनी भी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, जब भी आप लोग गाड़ियों में बैठते हैं, इवन घर से निकलते हैं, तो मास्क लगा लें, सैनिटाइज़र की शीशी इवन अपने पास रखें, हाथों को सैनिटाइज करें टाइम टू टाइम, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको भी बनाए रखें। क्योंकि अगर हमने तीसरी वेव जो कोविड की आने का जिससे हमें डर बना हुआ है उसको नहीं आना, हमने रोकना है, उसका बेस्ट वे यही है कि जो इतने भी प्रिवेंशन मेजर हैं वो हम एडवांस में ले लें, ताकि इस आपदा से जो इतनी बड़ी ये बीमारी है, महामारी है, इससे हम बच पाएँ। सुनील डिम्पल, प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड, फीलिंग पैन ऑन द कोर ऑफ द हार्ट ऑन ईवा एसेशन डे। महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का असेशन विलय करवाया था। आज का दिन हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं कि चलिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। लेकिन दिल के किसी कोने में आज एक दर्द सा महसूस हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी के जिस रियासत का विलय करवाया था, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ,
और जिन शर्तों के साथ महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो विलय भारत के साथ करवाया था, जम्मू कश्मीर की आवाम को वो इंसाफ नहीं मिल रहा। जहां तक कि हमारी रियासत को तोड़ दिया गया, हमारा विशेष अधिकार 370-35 से हमसे छीन लिया गया। हमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक खूबसूरत खुशहाल डोगरा रियासत थी, हमारे बुजुर्गों की विरासत थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्मों की आपसी भाईचारे की रियासत थी, उसका बंटवारा कर दिया गया। हमारा विशेष अधिकार 370-35 से हमसे छीन लिया गया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीन लिया गया, और यहां तक कि महाराजा हरि सिंह जी के तमाम बनाए हुए कानूनों को 5 अगस्त 2019 को बदल के ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो हर जगह पर लोगों को अवेयर कर रही है। आइए कुछ तस्वीरें बताते हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, किस तरह से लोगों को अवेयर किया और जिन लोगों ने अवैध पार्किंग की हुई थी उनकी गाड़ियों को किस तरह से चालान किए गए। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। और उन्होंने कहा कि हर वक्त जो है लोग यही समझते हैं कि चालान कटवा देंगे, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारी एक छोटी सी गलती के कारण कितने लोग जो है अपने कामों में कितने जो लेट हो जाते। मैं भी राजौरी के जो नौजवान यूथ है कि जब भी वो बाइक पे होते हैं, जब वो 4 व्हीलर चला रहे होते हैं तो सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है और बाइक पे हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और ये जैसे आज इन्होंने नाका लगाया हुआ है, मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि इससे कि ये होगा कि हादसे कम होंगे। अगर ये हेलमेट नहीं पहनेंगे हमारे नौजवान जो यूथ है, अगर ऐसे वो बाइक पे जाएंगे बिना हेलमेट के, तो हादसे होने का एक संभावना बनी रहती है। और हम ये चीज़ चाहते हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, हमारे जो यहाँ पे ट्रैफिक कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं, कि ये जो इन्होंने नाका लगाया है, ये प्रतिदिन रोज़ ये नाके इसी तरह होने चाहिए, ताकि ये जो नौजवान है, यहाँ का जो यूथ है, वो जब भी घर से बाहर निकले वो हेलमेट लगा के निकले, जब भी वो बाइक पे जाता है और हेलमेट उसके सिर पे होना चाहिए। और जब भी 4 व्हीलर को चलाता है उस पर सीट बेल्ट पहननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिछले कई दिनों से हमारे जो एक ड्राइव चला के रखी हुई है, जो भी लोग वायलेशन करते हैं ट्रैफिक रूल्स की, जिस तरह कोई हेलमेट नहीं पहनता, सीट बेल्ट नहीं पहनता या कोई ओवरलोडिंग करता है, सिर्फ पांजा चौक नहीं, ये पूरी जो राजौरी है हमारी सिटी जितनी भी है, हम अलग अलग पॉइंट्स पे नाके लगा रहे हैं और जो भी वायलेटर्स हैं उनको बुक कर रहे हैं, चलानिंग कर रहे हैं उनको। सर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो छोटी उम्र के लोग हैं वही ज़्यादा वायलेशन करते हैं और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? जहाँ तक बच्चों का तल्लक है, आज भी हमने जो बच्चे चला रहे हैं वो कुछ 6-7 बाइकें जो हैं हमने सीज़ की हैं, जॉइंट नाके लगाए हैं। आज हमने एसओ साहब थे, मेरे साथ मैं था, जॉइंट नाके लगाए हैं। इसमें 7-8 बाइकें हमने सीज़ भी की हैं और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी की है कि आज जो छोटे बच्चे हैं उनको प्लीज़ ये जो हैं बाइक्स लेके ना दें जब तक उनके डीएल्स वगैरह ना बन जाएं या वो मेजर ना हो जाए। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने एक कैंप आयोजित किया। जी हां, अगर बात करें तो लोगों की ग्रीवेंसेस को सुना और उनको आश्वस्त करवाया कि आपकी ग्रीवेंसेस जो भी है वो दूर होंगी और उन पर कार्य होंगे जल्द। उनको बहुत खतरा है, हमें वहाँ क्रेडिट की जरूरत है और आज तक वो कुछ चीजें मांग रहे हैं आपसे, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है बता रहा है, इस पर कोशिश कीजिए कि ताकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। सेक्रेटरी गवर्नमेंट स्टिकअप करेंगी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जल्दी जो है इसका पेंशन जो है वो पेंडिंग है, लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, पेंशन पे उनको नहीं मिलेगी तो हो सरकार से, ऊपर वाले से और जो जमीन पे लीडर हैं उनसे
तो जिनके जहां आपको जो देने के लिए रखा है तो आप क्यों नहीं करते हो? कभी आज की डेट में आपके पास पैसा है और आज की डेट में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको आप कैसे लुब्रिकेट कर सकते हैं, कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें कितनी इनकी समस्या को हल कर सकते हैं, उसमें आपकी बहादुरी है, उसमें आपकी कामयाबी है। देखिए, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका आदेश है कि ब्लॉग दिवस को रखना है और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना है और जहां तक पॉसिबल हो उन समस्याओं का ब्लॉग दिवस में ही हल करना है। तो आज उसी कड़ी में हमने एक जहां डाक बंगला सोनकोट में एक दरबार रखा था, जहां के जो डीडीसी हैं और बीडीसी और तमाम जो सरपंच साहिबान हैं वो आए थे। हर एक की समस्याएं जहां सुनी गई और बहुत सारी समस्याओं का हल जो है जहां किया गया। आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो मौजूद थे और अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो काम थे उन्होंने जहां जहां सरपंच साहिबान ने इशू उठाए उन्होंने बखूबी से अपने अपने डिपार्टमेंट का जो है जवाब दिया और ये भी बताया कि आने वाले दिनों में उनके डिपार्टमेंट जो हैं वो किस किस पंचायत में क्या क्या काम करने जा रहे हैं। तो असली जो मकसद है कि लोगों तक सीधा पहुंचा जाए, लोगों की समस्याएं सुनी जाए और जहां तक संभव हो वहीं जो है उनकी समस्याओं का हल भी किया जाए। ये दरबार का जो मकसद है वो मुझे लगता है जहां बहुत हद तक जो है फुलफिल हुआ है और लोगों का भी सेटिस्फेक्शन है कि इस किस्म के दरबार होते रहें, उनके ग्रीवेंसेस को सुना जाए और उनके ग्रीवेंसेस को हल किया जाए और यही उनकी अपेक्षा रहती है एडमिनिस्ट्रेशन से। जहाँ पे जो डीडीसीज हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है और उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं उनका भी उन्होंने वहाँ पब्लिक में रखा है कि वो पब्लिक की बेहतरी के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्पेशली जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं और उनको जो है पब्लिक के लिए आने वाले दिनों में जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। District Police organized one-day exhibition match in the memory of Shahidi Ground, Poonch. जीत की अपनी टीम के लिए 11-13 अच्छी सर्विस बॉल को वहां पर बनाया, स्मैश के लिए खिलाड़ी गए और अच्छी स्मैश नहीं कह सकते, चल रही है खूबसूरत रहा पर उतनी खूबसूरती से खिलाड़ी ने उठा भी लिया इसको एक मरतबा फिर स्मैश की और अंक हासिल किया अपनी टीम के लिए। प्रोग्राम चलता है उसमें हम अलग अलग इवेंट्स करवाते हैं, तो उसी कड़ी का एक इवेंट ये भी था कि यहाँ पे मैच करवाया जाए। तो इसमें हमने तारक साहब की सहायता ली, इनसे रिक्वेस्ट किया कि ये ऑलरेडी हमारे मार्टियर्स के नाम पे ही इनका क्लब है कि आप ही इसको अरेंज करवाएं। तो इन्होंने एक अच्छा मैच जो है जो आप लोगों ने भी देखा, हमने देखा, वो एक मैच करवाया। और हमारी कोशिश जहाँ तक इन्होंने तारक साहब ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक पॉसिबल हो हम यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ एंगेज रखें। जहाँ भी कहीं हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो बेधड़क आप हमारे किसी भी चौकी अफसर से लेके एसएसपी साहब तक किसी के साथ भी बात करें तो हम आपके साथ खड़े होंगे। ये जो आपने तारक साहब बताया, मुझे लगता है ये सावजियाँ रोड पे है। वहाँ एक दिन मैं सावजियाँ से वापस आते हुए तो मैं देख रहा था कि एक नेट लगा हुआ साथ में और छोटी सी फील्ड। तो अगर आपने पहले टूर्नामेंट करवाया, एक और टूर्नामेंट करवाओ, हम भी आपका साथ देंगे, फिर दोबारा और आपकी जो मदद कर सकेंगे वो करेंगे। अगर वहाँ कहीं जगह हो तो दूसरी जगह भी कोर्ट बना सकते हैं हम, ऐसे नहीं वहाँ स्कूल होगा कोई या कोई और जगह होगी तो आपके लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया जा सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, थैंक यू। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण की बात करें तो आए दिन लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने, पंचायत हो या कोई भी गांव हो, वहां तक लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं। आइए दिखाते हैं
सेरी में आज उन्होंने एक जनता दरबार लगाया और लोगों की ग्रीवेंसेस को सुना और उनको आश्वस्त कराया कि जल्द ही ये ग्रीवेंसेस जो है आपकी दूर होंगी, हम इस पर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ब्लॉक सेरी के अंदर खड़े हैं और यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है। और हायर सेकेंडरी स्कूल में आज जिला आयुक्त राजेश केशवन जी का जहाँ पब्लिक दरबार है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ के पुख्ता जो इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ का बहुत ही बढ़िया जो है रेंज किया हुआ है, और पब्लिक की तरफ से जो है काफ़ी हद तक पब्लिक जो है यहाँ पहुँच चुकी है। और कुछ ही क्षणों में हमारे जिला आयुक्त भी जहाँ पहुँचने वाले हैं, और यहाँ के आगे की जो भी तस्वीरें निकल के आएगी वो सब हम आपके साथ साझा करेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सेरी का हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसकी अंदर जो है आज जिला आयुक्त जो है जहाँ पहुँचने वाले हैं, और लोगों की समस्या को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसी कार्य के चलते ही जो है जहाँ एक दरबार रखा गया है, पब्लिक दरबार है, जहाँ कोई भी आदमी जो है अपनी समस्या लेकर के मिल सकता है। और डिपार्टमेंटली अगर बात करें तो सभी डिपार्टमेंटों को जो है वो बुलाया गया है, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट की जो है कोई भी शिकायत अगर आती है तो वो उनके संज्ञान में लाई जाए। इसी के चलते जो है पब्लिक दरबार किया गया है। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ सेरी। लेबर कार्ड नहीं बनवाया, कितने हैंडीकैप्ड हैं जिन्होंने सर्वे का नाम नहीं करवाया, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ PMAY के घर बनाने थे नहीं बनाए, क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सारा सरपंच ने पकड़ना है, DDC BDC ने पकड़ना, आप लोगों ने पकड़ना है। तो आपके पास पूरे इख्तियार इस पर्पज से जो मैं अब लास्ट में बोल रहा हूँ, तो लिहाजा आज के बाद हम चेंज करेंगे अपने पूरे ज़िले के अंदर। जो आज मैं बोल रहा हूँ ये पूरे ज़िले को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दिन इस साल वाले बड़े कम हैं। अब कल के बाद हम लोगों ने ये चेंज करना है। हर सरपंच साहब BDO साहब से मिलकर, VRW से मिलकर ये सारी स्कीमें 3 महीने के अंदर ख़त्म करनी है। 900 करोड़ रुपया लगेगा ज़िले के अंदर। क्या आप चाहते हैं कि आप खाली बोलते रहें और उधर से जाकर वो ग्राउंड पे काम ना हो? लिहाजा वो सारा काम आप लोगों ने करवाना है। 350 करोड़ तो नरेगा का है, MG नरेगा कब खर्च होना है। इसलिए वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, रास्ता बनाना, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सारा काम पंचायत ने करना है। अब देखो सरकार ने आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट में नहीं रखा, पंचायत है ना, आप लोग है ना, आप लोग बताओ जिसको पता है। अगर आप बोलते हैं कि जनाब हमें बोलते नहीं है कोई, तो आपका नाम रखा है उधर। इसलिए सरकार ने इतनी पावर आपको दे रखी है, इसको फुल्ली फंक्शनल बनाना क्योंकि थोड़ा सीखना भी है, तो सीखना आदमी को रोज जो काम। हाल ही में जो वर्षा हुई है किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर बात करें तो किसानों को मुआवजा देने की मांग शिवसेना डोगरा फ्रंट ने की कि किसान की पूरे साल की मेहनत जो है जब बर्बाद हो जाती है तो वो कहीं का नहीं रहता और कहीं ना कहीं उसका परिवार जो है सफर करता है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से गुहार लगाई कि इनको फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि ये अपने साल की जो भी खेती होती है जिससे वो अपना घर का गुजारा करते हैं वो गुजारा कर सकें। किसानों की फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों की फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों की फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों ये किसानों के साथ मजाक करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मोदी जी दिल्ली से बड़ा कुछ भेजते हैं बीमा स्कीम का, लेकिन बीमा स्कीम यहाँ 25% लागू हुई, बाकी लागू ही नहीं हुई। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी बुरी हालत है, आरसपुरा के अंदर बड़ी बुरी हालत है, सांबा के अंदर बड़ी बुरी हालत है और लोगों की ये मुंजी 90% ख़राब हो गई है। और 90% ख़राब होने के बाद एक कनाल का 675 रुपये सिर्फ, उसका खर्चा 10,000 रुपया है और उसका मुआवजा 675 रुपये है। इतनी बुरी दशा कभी नहीं देखी। और बार बार दिल्ली से किसानों के विषय के अंदर सारी बातें प्रोवाइड होंगी, लेकिन वहाँ से चलती हैं, धरातल के ऊपर दिखती नहीं हैं। वो धरातल के ऊपर दिखे, उसकी व्यवस्था की पालना हो, उसके विषय के अंदर विचार हो। माननीय उपराज्यपाल जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें जो किसानों के समर्थन के अंदर आप बात करने का प्रयास करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को बड़ी चिंता है, उपराज्यपाल महोदय को
और ज़्यादा चिंता है इसके विषय के अंदर। वो एक किसान परिवार से, श्रीमान यहाँ के उपराज्यपाल जी किसान परिवार से हैं, उनको उसके विषय के अंदर भी ज़्यादा चिंता है। अरे 8,000 10,000 रुपया लगा करके 675 रुपया कनाल के आप देंगे। इसलिए माननीय उपराज्यपाल महोदय से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपा करके इस मुआवजे को बढ़ाने का प्रयास करें। पूरा देश इस समय चाहता है कि हर जगह पर साफ सफाई हो और बीमारियां उग्र रूप न ले। आइए ले चलते हैं जेएमसी जम्मू में, आपको बताएंगे कि किस तरह से कमिश्नर ने आज हर वार्ड केमिकल का छिड़काव किया ताकि डेंगू जैसी बीमारियां उग्र रूप न ले सके। कॉरपोरेशन द्वारा फॉगिंग चल रही है निरंतर पूरे जम्मू शहर में डेंगू के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन मैं तब भी सबको ये कहना चाहूँगी कि आपके घर में जो जैसे कई प्लांट्स होते हैं उनमें हम पानी देते हैं, वो पानी अपने घर में कोई भी पानी, जब हम चिड़ियाओं को कहीं पानी देते हैं, वो सबको प्लीज़ स्टैग्नेशन में ना छोड़ें, क्योंकि ये असल में डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में होता है, गंदे पानी में कम होता है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन आप सब भी अपने घर में जो स्टैग्नेंट पानी है उसको स्टैग्नेंट ना रहने दें। थैंक यू। एकजुट जम्मू चेयरमैन अंकुर शर्मा ने की प्रेस वार्ता, आइए बताते हैं इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या क्या कहा। परिस्थिति में जहां हमारे जवानों की शहादतें हो जा रही हैं, किस तरीके के हाइडआउट्स हैं उसके बारे में पता नहीं है, ये फॉरेन टेररिस्ट्स हैं कुछ अधिकारियों ने कहा ऐसी खबरें आने के बाद। एंड द फैक्ट कि वहां की जो आम जनता है, जो माइनॉरिटीज है, जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस को पिछले कई वर्षों से देख रही है अपनी आंखों से। एंड द फैक्ट कि आतंकवादियों को तो कुछ अभी तक हुआ नहीं खास, कुछ 1-2 कैजुअलिटीज उनकी तरफ से अगर किलिंग्स हुई होंगी तो आई डोंट नो, द आर्मी बता सकती है वो। लेकिन इस एपिसोड को लेके काठमांडू से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो आपके पुंछ के रहने वाले उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप बहुत सारे लोगों को पकड़ रहे हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा एक ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और यही इंपॉर्टेंस है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही सवाल जो आज सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार क्लैरिफाई करे कि क्या पुंछ में कारगिल जैसी सिचुएशन तो इमर्ज नहीं हो रही है। जिस समय कारगिल हुआ था उस समय भी सरकार डिनायल मोड में थी, कुछ नहीं है, 2 हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं, नंबर्स पता नहीं है, बंकर्स का कोई पता नहीं है। सरकार ने उस समय भी डिनायल मोड में रह के एक ऐसी परिस्थिति बना ली, अल्टीमेटली वी हैड टू फाइट वॉर, और इतना हमारा नुकसान हुआ। सरकार क्लैरिफाई करे कि पुंछ नया कारगिल तो नहीं बन रहा। भाजपा किसान विरोध पार्टी है, कहा आम आदमी पार्टी की बात करें तो अमित कपूर ने कुछ इस तरह से कहा कि किस तरह से पिछले दिनों वर्षा हुई और किसान किस तरह से जो है अपनी खेती के नुकसान को रो रहा है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो मुआवजे देने का नाम नहीं ले रही। इस पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। 10-11 महीनों से जो रोडों पे किसान बैठे हुए हैं, भाजपा का कहना है कि वो किसान नहीं है। आपने सुना होगा कुछ चैनल्स पे ऐसी न्यूज आई कि वो लोग जो है वो किसान नहीं है, वो लोग जो है कोई कहता है खालिस्तानी है, कोई कहता है आतंकवादी है, कोई कहता है अलगाववादी है, कुछ अलग अलग वर्ड्स के साथ, नाम के साथ उनको उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए। तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि क्या कुछ दिनों पहले जो ओले पड़े उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों की जम्मू में फसलें खराब हो गई, तो क्या भाजपा उनको भी किसान नहीं समझती? अगर उनको किसान समझती है तो अभी तक क्यों अनाउंस नहीं किया गया कि जो उनकी फसलों की
बर्बादी हुई है उसकी भरपाई के लिए अनाउंस क्यों नहीं किया गया? डोगरा क्रांति के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से बनाया गया विलय दिवस, महाराजा हरि सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। आइए चलते हैं आपको जम्मू में भाग्य बहू की बात करें तो एक धार्मिक स्थल है, वहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोग आए दिन हजारों की तादाद में लोग जाते हैं और वहां पर दर्शन करते हैं। और वहां के जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम की बात करें तो लोग निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि जब भी हम आते हैं इस एटीएम से हमें कोई भी सुविधा प्रदान नहीं होती। उन्होंने सरकार से अपील की कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है या धार्मिक स्थल होता है, इन चीज़ों पर देखरेख रखी जाए। खासकर अगर बात करें तो आजकल लोग एटीएम का यूज़ करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एटीएम बैंक भाग्य बहू में जो है लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहा। किसी कारण ये कभी चलते नहीं है। हाँ, सर्विस डाउन होती है। कारण क्या है इसका? ये बैंक वाले की नाम का लगा रखा है, नाम का नाम है नहीं, किस लिए लगा रखा है? गवर्नमेंट को नुकसान, गवर्नमेंट किराया दे रही है इसका, लेकिन ये आखिर गया मंदिर में टूरिस्ट बहुत आता है, वो भी खराब हो जाता है। यहाँ कई बारी तो इतना बड़ा प्राचीन मंदिर है यहाँ। जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर, प्रॉब्लम ये है कि जब भी इस एटीएम में आते हैं, आज ही नहीं मतलब कि ये प्रॉब्लम कम से कम साल 2 साल से चल रही है। जब भी आते हैं किसी न किसी कारण मतलब कि इसमें पैसे नहीं निकलते हैं। जब भी आओ मतलब कि यहाँ इतना बड़ा एरिया है, मतलब कि 2 एटीएम है, ये एटीएम कभी नहीं चल रहा होता। अभी मैं दूसरे इसके पास वाले जो मतलब कि दूसरा एटीएम है वो चल रहा होगा, मतलब कि वो कभी खराब नहीं होता। ये हर टाइम नॉन फंक्शनल रहता है। हमें ये समझ नहीं आई, यहाँ कभी पैसे नहीं होते हैं, किसी कारण बस इसकी कभी सर्विस डाउन होती है, कभी इसकी बैटरीज नहीं होती हैं, कभी कोई कारण होता है। मतलब कि अगर मैं आज दिन तक 50 बार आया हूँ, मुझे 5 ही बार पैसे मिले हैं। अगर मतलब कि जेके बैंक या गवर्नमेंट इसका मतलब रेंट भर रही है, इसकी फैसिलिटी देने के लिए मतलब कि पूरा इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है, सिर्फ ये मात्र 10% इसकी फैसिलिटी दे पा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे जेके बैंक? मैं ये देना चाहता हूँ, और सर ये नहीं, पूरे ऑल ओवर जम्मू में कभी कार्ड इंसर्ट करो कभी कुछ हो जाता है, इनकी सभी मशीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर जेके बैंक मतलब के सबसे हायर साइड मतलब के बैंक है जे&के का, मैं चाहता हूं कि इनको एटीएम सर्विस अपनी अपग्रेड करनी चाहिए। और इतने बड़े एरिया के लिए अगर मात्र एक एटीएम आपने दिया है तो इसको सुचारू रूप से चलना चाहिए। ये त्योहारों के दिन चल रहे हैं, मतलब कि किसी ना किसी को शाम सवेरे पैसों की जरूरत रहती है। ये मतलब कि बड़ी ही बदकिस्मती है कि एटीएम लगने के बाद भी ये बिल्कुल जीरो मतलब के तौर पर चल रहा है। टूरिज्म फेडरेशन जम्मू is association with ESPAFE is organized प्रत्यूष एक नई सुबह। चलो धीरे धीरे मेरे बेटा, मेरा बेटा कि ऑनरेबल एलजी साहब के लीडरशिप में हम लोग ये काम कर रहे हैं पूरा जे&के, और जो भी उनका विज़न है उसको पूरा करने के लिए जो भी पहले की चीज़ें रुकी हुई हैं या जो भी नए इनिशिएटिव्स हैं वो ले रहे हैं। और जम्मू शहर या पूरे जम्मू प्रोविंस में डिफरेंट टाइप के टूरिज़म एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस समय पूरे जम्मू प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में, वो कल्चर हो, एडवेंचर हो, लीजर हो, रिलीजियस हो, हर तरीके के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। और जैसा पब्लिक से फीडबैक आ रहा है, आप लोगों से भी हम लोगों को पता चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और डेफिनेटली और आगे भी अच्छा करेंगे। पुलिस ऑफिसर इंटीग्रेटेड प्लेज सेरेमनी हेल्ड अक्रॉस राजौरी। बर्फबारी के कारण अगर बात करें तो 2 लोग जिला रियासी राजौरी के रहने वाले 4 दिन से गुमशुदा थे। अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस और शोपियान पुलिस ने मिलकर इन्हें ढूंढ डाला और उनके परिजनों के हवाले किया। पुलिस विभाग जो है हमेशा चाहती है कि हमारा युवा जो है अपना टैलेंट दिखाए और सही रास्ते पर चले। इसी पर अगर बात करें तो पुलिस विभाग की तरफ से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया तहसील मंजाकोट में। वहीं बच्चों को अपना टैलेंट उभारने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया और बच्चों को अवेयर किया गया कि आप जो है जितना खेलों में रुचि रखेंगे उतना ही जो है आपका भविष्य जो है अच्छा होगा और हमारा युवा जो है जो
कहीं गलत बातों में उलझ चुका है और वो उसे चाहिए कि आप अपना टैलेंट उभारे और खेल कूद की ओर, पढ़ाई की ओर ध्यान दे, ताकि हमारा जो कि अगला भविष्य है उज्जवल हो। हर मकदम नाज़रीन, JK न्यूज़ नेक्स्ट में मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर अहमद। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, आज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से रेड्स आ रहे हैं, उसी तरीके से हमारा भी बांडीपुरा जो है, वहाँ पर भी आज जो है अरिन इलाका है, वहाँ पर आज NIA ने रेड डाली है। अगर देखा जाए पूरी वादी कश्मीर में जिस तरीके से आज दर्जनों मुकामात पर NIA ने रेड डाली है, जिसमें खासकर बांडीपुरा, बडगाम और श्रीनगर के कई इलाके, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, जो भी पूरा इलाका है, वहाँ पर आज रेड डाली गई है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से टेरर फंडिंग या जमात इस्लामी के जो लोग हैं उन पर जिस तरीके से लगाम कसी जा रही है या उन पर जिस तरीके का क्रैकडाउन इस वक्त जारी है, वो बड़ा एक देखने वाली बात होती है। क्योंकि NIA की जो टीम होती है वो काफ़ी लगभग पिछले 2-3 महीनों से कश्मीर में जिस तरीके से रेड्स डालती है, या फिलहाल उनको जिस तरीके से इससे पहले आज बांडीपुरा में भी एक गवर्नमेंट टीचर को NIA की रेड पड़ी है और फिलहाल उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली बुलाया गया है। मैं उमर अफजल के साथ बांडीपुरा से दी जाए इजाजत, बशीर अहमद को खुदा हाफिज़। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।